नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग जहाँ पर भी होंगे बढ़िया होंगे और स्वस्थ होंगे। समुच्चय का हमारा ये चौथा प्रश्नावली है और इस प्रश्नावली से हमें ये कन्फर्म हो जाएगा कि एग्जाम में समुच्चय से किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग वीडियो में अंत तक बने रहेंगे और लास्ट में आप सभी लोग अपना फीडबैक जरूर देंगे। तो चलिए हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहली चीज जो ये मैं आपको कंफर्म कर देना चाहता हूं कि देखिए क्वेश्चन थोड़ा बड़ा बड़ा लिखा गया है। ठीक है, इसीलिए हम क्वेश्चन को पढ़ रहे हैं और आप सभी लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं। ठीक है, तो समुच्चय का चौथा प्रश्नावली का पहला क्वेश्चन बोल रहा है निम्नलिखित में से प्रत्येक समुच्चय युग्म का सम्मिलन ज्ञात कीजिए। सम्मिलन यानी कि यूनियन ज्ञात करने को बोला। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है ये क्या है, यूनियन ज्ञात करने को बोल रहा है। पहले में पहला क्या दिया गया है, पहले में पहला दिया गया है एक्स समुच्चय में दिया गया है 1 3 5 दिया गया है। ठीक है, वाई समुच्चय में दिया गया है 1 2 3 दिया गया है। ठीक है, तो ये जब हम यूनियन इसका निकालेंगे तो लिखेंगे एक्स यूनियन वाई। ठीक है, इज इक्वल टू, और यूनियन का मतलब क्या हो जाता है, हम सभी को साथ में लिखते हैं। ठीक है, दोनों समुच्चय के जो कंपोनेंट यानी कि जो अवयव हैं उन सभी को हम एक ही में लिखते हैं। ठीक है, और इसकी कंडीशन ये है कि यूनियन का मतलब ये है कि जो दो बार यानी कि दोनों समुच्चयों में अवयव हमारा आ जाएगा यानी कि कंपोनेंट आ जाएगा सेम, तो हम सिर्फ उसको एक बार ही लिखेंगे। ठीक है, तो एक्स यूनियन वाई इज इक्वल टू में हम लिखेंगे, इसका आंसर क्या हो जाएगा 1 2 3। ठीक है, उसके बाद क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। ठीक है, 5 हो जाएगा। ये रहा इसका आंसर, पहले का आंसर यही हमारा दिया गया है। ठीक है, अब पहले का जो दूसरा दिया गया है वो क्या दिया गया है, समुच्चय ए में दिया गया है ए ई आई ओ यू, अंग्रेजी वर्णमाला का स्वर दिया गया। ठीक है, अंग्रेजी वर्णमाला का स्वर दिया गया। ठीक है, एंड बी में दिया गया ए बी सी दिया गया। ठीक है, तो हम इसको लिखेंगे ए यूनियन बी, ये आंसर है ए यूनियन बी लिखेंगे। उसके बाद ए ई आई ओ यू। ठीक है, उसके बाद क्या लिखेंगे बी लिखेंगे, फिर सी लिखेंगे। ठीक है, बी सी। ए हमारा जो दिया गया है समुच्चय ए में भी है और समुच्चय बी में भी दिया गया है। ठीक है, हम उसको सिर्फ एक ही बार लिखेंगे। ठीक है, ये रहा हमारा आंसर, यानी कि पहले का जो दूसरा है उसका आंसर ये रहा। ठीक है, उसके बाद तीसरा क्या बोल रहा है तीसरा जो है वो बोल रहा है समुच्चय ए में यक्स एक प्रकृत संख्या है और 3 का गुणज है। क्या है, 3 का गुणज। 3 का गुणज क्या हो सकता है आप समझ सकते हैं। ठीक है, समुच्चय बी में दिया गया है यक्स संख्या 6 से कम एक प्रकृत संख्या। ठीक है, तो जब हम इसका समुच्चय बनाएंगे, ठीक है, यानी कि इसका यूनियन लेंगे, तो ए यूनियन बी जब हम लिखेंगे तो इसमें आ जाएगा प्रकृत संख्या क्या है 6 से कम एक प्रकृत संख्या, तो 6 से कम क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम लिखेंगे यक्स क्या है प्रकृत संख्या जो 3 का गुणज है। हम क्या लिखेंगे, प्रकृत संख्या है जो 3 का गुणज है। ठीक है, यहां तक ये हो जाएगा। और 3 का गुणज जब ये हो जाएगा तो आप समझ सकते हैं जब 3 का गुणज है तो 3 नहीं रहेगा। यहाँ पर कंडीशन ये है, बहुत लोग लगा दे भी है। ठीक है, बहुत लोग जो है वो लगा भी दिए, तो हम लिखेंगे 1 2, उसके बाद लिखेंगे 4 फिर 5, क्योंकि 3 का गुणज है। ठीक है, या फिर हम लिखेंगे डायरेक्ट क्या लिखेंगे, प्रकृत संख्या 3 का गुणज है। क्या लिखेंगे, प्रकृत संख्या या संख्या 3 का गुणज। ठीक है, यही लिखेंगे हम, इसका आंसर यही क्या है, संख्या 3 का गुणज। ठीक है, इज द राइट आंसर। ठीक है ना, उसके बाद क्या चौथा क्या दिया गया है, चौथा दिया गया है, पहले का चौथा है समुच्चय ए में यक्स एक प्रकृत संख्या है और 1 लेस देन यक्स लेस देन इक्वल 6, यानी कि 1 से लेकर 6 तक, लेकिन 1 को नहीं जोड़ेंगे हम, 6 को भी जोड़ देंगे। ठीक है, बी में दिया गया है यक्स एक प्रकृत संख्या है और x लेस देन x लेस देन 10, यानी कि 10 दिया गया। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि एक को छोड़ेंगे तो 2 3 4 5 6 इनको लेंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा, है उसके बाद हमारे यहाँ पर क्या हो जाएगा क्लियर है ना, क्या हो जाएगा 1 से लेकर 6 तक, 6 से लेकर 10 तक है। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा, हम इसको लिखेंगे ए यूनियन बी इज इक्वल टू में लिखेंगे, क्या लिखेंगे, ए यूनियन बी इज इक्वल टू में लिखेंगे 1 लेस देन एक्स, क्योंकि क्या दिया गया है दोनों समुच्चय में 1 से लेकर 10 तक हो जाएगा। ठीक है, कहां से हो जाएगा, एक्स इज इक्वल टू 1 लेस देन एक्स लेस देन
10, ठीक है, यानी कि 1 से लेकर 10 तक हो जाएगा। पहले समुच्चय में 1 से लेकर 6 तक दिया गया है, फिर दूसरे में 6 से 10 तक दिया गया है ना, चलो दोनों को साथ में मिलाएंगे तो 1 से 10 तक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1 से 10 तक हो जाएगा। क्लियर ना? 1 से 10 तक हो गया है तो हम लिखेंगे x इप्सिलॉन n, यानी कि x जो है वो n जो यानी कि नेचुरल नंबर 1 है, ठीक है, इसका हो जाएगा ये आंसर। क्लियर है ना? उसके बाद पहले का जो पांचवा दिया गया है वो क्या दिया गया है? समुच्चय ए में दिया गया 1 2 3 एंड समुच्चय बी में दिया गया सिर्फ 5 दिया गया। क्या दिया गया है? सिर्फ 5 दिया गया है। तो 5 का मतलब क्या हो जाता है? जो कि सभी में होता है, ठीक है, तो हम इसको लिखेंगे ए यूनियन बी इज इक्वल टू 1 2 3 इज द राइट आंसर। क्लियर है ना? समुच्चय की जो पहली प्रश्नावली है और सॉरी समुच्चय का जो हमारा चौथा प्रश्नावली है और चौथे प्रश्नावली का पहला क्वेश्चन जो है उसमें 4 क्वेश्चन दिए गए थे, चारों के चारों हमने बिल्कुल आसान भाषा में हल कर दिए हैं, ठीक है। अगर किसी को कोई दिक्कत है तो वह जो है ना कमेंट कर सकता है, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। अगर किसी को कोई दिक्कत है तो वो कमेंट कर सकता है, तो कमेंट करने के लिए कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, लेकिन आप सभी लोग बस मेहनत करिए, ठीक है, महान बनिए, ठीक है ना। क्या करिए? आप लोग जब मेहनत करेंगे तो सक्सेस होंगे, जब सक्सेस होंगे तो महान बनेंगे, ठीक है। और महानता किसमें होती है? जो अपने स्वार्थ को ना देखकर दूसरे को स्वार्थ को देखता है, समझता है, मदद करता है, वही इंसान महान बनता है, ठीक है। महानता यही है। क्लियर है ना? जो दूसरों के लिए बलिदान अपना दे दे, महानता। क्लियर है? अब देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है। मान लीजिए कि ए दिया गया है, समुच्चय ए में ए बी दिया गया, ठीक है, समुच्चय ए में ए बी दिया गया, बी में दिया गया ए बी सी, और क्या सी में, यहाँ पे देखिए क्या लिखा गया है, ए सबसेट बी। क्वेश्चन में पूछ रहा, क्वेश्चन मार्क लगा, फिर क्या बोला? ए यूनियन बी ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो ए क्या दिया गया है? ए बी दिया गया है, ठीक है, एंड बी क्या दिया गया है? ऐसे हम लिखूंगे, बी क्या दिया गया है? ए बी सी दिया गया, ठीक है। हमें ये पूछ रहा है कि ए सबसेट बी है और ए यूनियन बी निकालना है, या क्वेश्चन मार्क बोला, ठीक है, ए सबसेट बी। तो हमें क्या निकालना है? ए सबसेट बी निकालना है, ठीक है। देखिए चूंकि सबसेट हम इसलिए कह सकते हैं ए का प्रत्येक अवयव बी में है, ठीक है। सबसेट का मतलब ये हो जाता है कि समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव समुच्चय बी में हो, वही तो हमारा सबसेट होता है। तो समुच्चय ए में जो अवयव दिया गया है ए बी, और समुच्चय बी में भी दिया गया कि नहीं दिया गया? ए बी है ना। तो इस हिसाब से हम देखेंगे तो ये हमारा क्या है? क्वेश्चन पूछा है ना, ए सबसेट बी, क्वेश्चन मार्क लगा मतलब ये क्वेश्चन है, तो ये कंफर्म है कि जो हमारा है ए सबसेट बी, उसको लिखेंगे हाँ, ठीक है। क्या लिखेंगे हम? हाँ, मतलब ये हमारा सबसेट है और इसका जो यूनियन बनेगा, ठीक है, ए यूनियन बी इज इक्वल टू जो बनेगा वो क्या बनेगा? ए बनेगा, बी बनेगा और सी बनेगा, ठीक है, इज द राइट आंसर। क्लियर है ना? सबसेट का मतलब ये हो जाता है कि ए का प्रत्येक अवयव समुच्चय बी में हो तो वही हमारा सबसेट होता है, ठीक है। तो ए का जो अवयव है ए बी, और बी में देखिए ए बी सी दिया गया ना, तो ए बी है ना, तो ये सबसेट है और इसका यूनियन क्या हो जाएगा? दोनों को साथ में मिला देंगे, बस यही हो जाएगा इसका यूनियन, ठीक है ना। कोई दिक्कत किसी को किसी भी प्रकार की नहीं है तो बहुत बढ़िया है, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है? तीसरा बोल रहा है यदि ए और बी दो ऐसे समुच्चय हैं कि ए सबसेट बी तो ए यूनियन बी क्या है? यही क्वेश्चन पूछा है ना, ए सबसेट बी तो ए यूनियन बी क्या है। आप ये फटाक से समझ सकते हैं कि ए सबसेट बी तो है, ठीक ना। अगर ए सबसेट बी है तो इसका मतलब है कि जो समुच्चय ए का जो अवयव रहेगा वो समुच्चय बी में रहेगा, ठीक है, समुच्चय बी में रहेगा। तो जो ए यूनियन बी जो दिया गया है, ए यूनियन बी दिया गया वो क्या है? बी है। क्या है? बी है। इसका मतलब यही हुआ ना, बी है, क्योंकि ए का प्रत्येक अवयव बी में दिया गया है कि नहीं है। जब ए का प्रत्येक अवयव बी में दिया गया है तो ए यूनियन बी, यानी कि जब दोनों को साथ में लेंगे तो मतलब ये क्या हो जाएगा? बी ही तो बनेगा ना, है कि नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी। क्या है? मतलब बी है, ठीक है, इज द राइट आंसर तीसरे का। चलिए चौथा क्वेश्चन थोड़ा जबरदस्त दिया गया है। क्या दिया गया? चौथा क्वेश्चन है, चौथा दिया गया है यदि ए बराबर 1 2 3 4, बी बराबर 3 4 5 6, सी बराबर 5 6 7 8 और डी बराबर 7 8 9 10 तो निम्नलिखित ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना? निम्नलिखित को ज्ञात करना, ठीक है। तो मैं पहले यहां लिख देता हूं a इज इक्वल टू क्या दिया गया है? 1 से लेकर 4 तक, 1 2 3 4, ठीक ना। b इज इक्वल टू क्या दिया गया है? दिया गया है 3
4 5 6 दिया गया है, ठीक ना। एंड सी इज इक्वल टू क्या दिया गया है, सी दिया गया है 5 6 7 8, 5 6 7 8, ठीक ना। एंड डी क्या दिया गया है, डी इज इक्वल टू दिया गया है 7 8 9 10, ठीक है। तो हमें इसमें निकालना है, इसका पहला क्वेश्चन हमें ये ज्ञात करने को बोला है ए यूनियन बी, ए यूनियन बी इज इक्वल टू, देखिए ए यूनियन बी का मतलब ये हो जाता है कि दोनों को साथ में लिखेंगे, ठीक है। तो लिखेंगे 1 2 3 4, ठीक है। फिर इसके बाद लिखेंगे 5 6 इज द राइट आंसर। पहले का यही आंसर हो जाएगा, जो सेम रहेगा उसी को हम लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद दूसरा पूछ रहा है ए यूनियन सी, जब ए यूनियन सी है तो ए और सी को दोनों को साथ में लिख देंगे, बस वही हमारा ए यूनियन सी हो जाएगा। मैं लिख के दिखा दे रहा हूं दूसरे में, ए यूनियन सी इज इक्वल टू, ए में क्या दिया गया 1 2 3 4, ठीक है। उसके बाद 5 6 7 8 इज द राइट आंसर, ठीक है। सिर्फ हम दोनों को साथ में लिख देंगे, बस यही करना है, ठीक है। और जो संख्या 2 बार आती है दोनों समोच्चय में, एक एक बार आती है, उसको सिर्फ हम एक ही बार लिखेंगे, ठीक है। तीसरा बोल रहा है बी यूनियन सी, बी और सी को साथ में लिख देंगे। चौथा बोला बी यूनियन डी, बी और डी को साथ में लिख देंगे, बस, ठीक है। पांचवा बोला ए यूनियन बी यूनियन सी बोल रहा, इसको मैं बता दे रहा हूं किस कौन सा पांचवा वाला, ये भी क्लियर कर दे रहा हूं, क्या है ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल टू। अब ध्यान दीजिएगा, पहले हम क्या करेंगे, ए यूनियन बी को निकालेंगे, हम क्या करेंगे, ए यूनियन बी को लेंगे। हम किसको लेंगे, ए यूनियन बी को लेंगे। तो ए यूनियन बी में हमारा क्या आ जाएगा, ए यूनियन बी में क्या आ जाएगा 1 2 3 4, उसके बाद क्या आएगा 5 6 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद यूनियन हम क्या लगा देंगे सी, ठीक है। फिर हम यूनियन सी को लेंगे इसमें, तो हमारा क्या हो जाएगा ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6, फिर यूनियन सी में क्या दिया गया है 7 8 ले लेंगे हम, ठीक ना, क्योंकि 5 6 इसमें भी है 5 6 इसमें भी है, यही हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। क्या हो जाएगा इसका आंसर, हो जाएगा 1 से लेकर 8 तक, बस क्लियर है ना। ऐसे हम इसको निकालते हैं, क्या करते हैं, ऐसे ही हम इसको निकालते हैं जब भी क्वेश्चन में अगर दिया रहेगा, ठीक है। इसमें देखिए एक और क्वेश्चन ऐसा दिया गया है, वो क्या दिया गया है ए यूनियन बी यूनियन डी, ठीक है। तो हम पहले ए यूनियन बी को निकाल लेंगे, उसके बाद हम जैसे ये निकाले हैं यूनियन सी करके, उसके बाद क्या करेंगे हम सभी को साथ में लिख देंगे, या फिर डायरेक्ट हम ऐसे कर सकते हैं ए यूनियन बी यूनियन सी तीनों को लिखेंगे तो हम इन सभी को साथ में लिख लेंगे, बस इतना ही करना है, जैसा कि हम यहाँ करके दिखाए हैं, ठीक है। छठा है, सातवां भी उसी प्रकार से दिया गया है, ठीक ना, आप कर सकते हैं, क्लियर है। चलिए ये चौथा वाला क्लियर हो गया कि नहीं हो गया भाई, बहुत ही आसान है। अगर आपको लग रहा है कि ये आसान नहीं है तो आप जाइए हमारे वेन डायग्राम वाला जो लेक्चर है आप उसको समझिए, अगर आप उसको समझ गए हैं तो आप ये भी समझ जाएंगे, ठीक है। पांचवा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, प्रश्न 1 में दिए हुए प्रत्येक समुच्चय युग्म का सर्वनिष्ठ समुच्चय ज्ञात कीजिए, ठीक है। प्रश्न 1 में जो दिया गया है भैया, जो यूनियन है उसी को हम इंटरसेक्शन कर देंगे, ठीक है। जो हम कॉमन लेके लिख रहे थे, मतलब सभी को साथ में लिख रहे थे, जो नंबर कॉमन मिलेगा सिर्फ हम उसी को लिखेंगे, बस इतना ही करना है, ठीक है। छठा वाला भी देखिए इसी प्रकार से दिया गया है, यदि a बराबर 3 5 7 9 11, b बराबर 7 9 11 13, c बराबर 11 13 15 और d बराबर 15 17 तो निम्नलिखित ज्ञात कीजिए, ठीक है। छठा वाले में a क्या दिया गया है, a इज इक्वल टू 3 5 7 फिर 9 11, ठीक है ना। उसके बाद b में क्या दिया गया है 17, सॉरी b में दिया गया 7 9 11 उसके बाद 13, ठीक ना। सी में क्या दिया गया है, सी में दिया गया 11 13 और 15, ठीक है। डी में क्या दिया गया है 15 17 दिया गया, ठीक ना। अब हमें देखिए इसमें निकालना क्या है, फर्स्ट में ए इंटरसेक्शन बी, इंटरसेक्शन का मतलब क्या हो जाता है, जो सेम रहेगा, जो सेम कंपोनेंट रहेंगे उसी को सिर्फ हम लिखेंगे। तो ए और बी में देखिए सेम कौन सा है, यहाँ पर 7 है, यहाँ पर भी 7 है, 9 9 11 11, तो इसका हो जाएगा 7 9 11, बस इतना है, इतना ही करना है, ठीक है। जो सेम रहेगा सिर्फ हम उसी को लिखेंगे। बी इंटरसेक्शन सी, बी इंटरसेक्शन सी, बी में क्या है 7 9 11 13, इसमें क्या है 11 13 है, ठीक है। इसमें कॉमन मिल गया तो हम यहाँ पे लिखेंगे क्या है बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू में लिखेंगे 11 13, क्या लिखेंगे हम, सॉरी
11 13 इसमें 11 13, हाँ 11 13 11 13 ये हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, इसी प्रकार से हम निकालेंगे सभी को। ठीक ना, ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी, पहले हम ए इंटरसेक्शन सी को निकालेंगे, या हम ए इंटरसेक्शन, ये करके दिखा दे रहा हूं मैं। ठीक है, तीसरा वाला ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी इज इक्वल टू बी। अब देखिए ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी सभी में जो कॉमन है, ठीक है, तो इसमें देखिए 11 इसमें भी है, 11 इसमें भी है। ठीक है, ये कॉमन मिल गया, तो या तो सबसे पहले हम ए और सी को देख लेते हैं कॉमन। ए और सी में क्या 11 कॉमन है, 11 को हम लिख लेते हैं। ठीक है, 11 हो गया बस, और कुछ ही कॉमन नहीं है ना। उसके बाद इंटरसेक्शन हम लिखेंगे कौन सा, डी का। ठीक है, तो फिर ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी इज इक्वल टू में हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सिर्फ 11। ठीक है, बाकी और इसमें कोई संख्या कॉमन नहीं दिख रही, सिर्फ 11 ही ऐसी संख्या है जो कॉमन दिख रही है। तो ये क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा इसका। क्या हो जाएगा इसका, सिर्फ 11 हो जाएगा। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत और है, जो तीनों में कॉमन रहेगा उसी को सिर्फ हम लिखेंगे। क्लियर है ना, बाकी इसी प्रकार से सभी क्वेश्चन दिए गए हैं। उम्मीद करता हूं आप सभी क्वेश्चन को कर सकते हैं। ठीक ना, छठा वाला क्वेश्चन हमारा खत्म। भाई किसी को किसी भी प्रकार की दिक्कत हो अगर, तो वह हमें बता सकता है। ठीक है, सातवां क्वेश्चन दिया गया है, यदि समुच्चय ए बराबर यक्स एक प्राकृत संख्या है, समुच्चय बी बराबर यक्स एक समप्राकृत संख्या है, समुच्चय सी बराबर यक्स एक विषम प्राकृत संख्या है, समुच्चय डी बराबर यक्स एक अभाज्य संख्या है। ठीक है, तो निम्नलिखित ज्ञात कीजिए। इसमें पहला दिया गया है ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन सॉरी हाँ ए इंटरसेक्शन बी दिया गया, इसको हमें ज्ञात करना। ठीक है, तो ए और बी में, ए में क्या दिया गया, एक प्राकृत संख्या है, और बी में क्या दिया गया, एक सम प्राकृत संख्या है। क्या है, एक सम प्राकृत संख्या है। तो आप इसको किस हद तक समझ पाते हैं, आप इसको किस हद तक समझ पाते हैं, हमें बता सकते हैं क्या, है क्यों बता सकते हैं। ये हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा इसका, बी, क्योंकि सम प्राकृत संख्या है तो ये हो जाएगा इसका बी हो जाएगा। ठीक है ना, ये राइट आंसर है, क्या है, बी हो जाएगा। ठीक है, और ए इंटरसेक्शन सी दूसरा दिएगा, ए इंटरसेक्शन सी, ये सी वाला हो जाएगा। ठीक है, दूसरे का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। एंड ए इंटरसेक्शन डी, ए इंटरसेक्शन डी, डी हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा तीसरे का। उसके बाद बी इंटरसेक्शन सी, ये फाई हो जाएगा। ठीक है, ये डी हो जाएगा तीसरे का, और दूसरे का ये हो जाएगा, दूसरे का सी, तीसरे का डी, एंड चौथे का क्या दिया गया है, ए इंटरसेक्शन सी, यानी कि फाई हो जाएगा। क्योंकि फाई इसलिए हो जाएगा, बी में भी दिया गया सम प्राकृत संख्या है, और एक विषम दिया गया सम, और विषम क्या हो जाएगा, फाई हो जाएगा, है कि नहीं है, चौथा हुआ। इसी प्रकार से हमारे सभी क्वेश्चन दिए गए हैं, पांचवा छठा भी आप कर सकते हैं। ठीक है, ये सब आंसर इसके हैं, लिखते चलिएगा क्या आंसर है इसके। ठीक है ना, चलिए, नहीं समझ में आया भाई, पूरा देखेंगे, सभी क्लास को अटेंड करेंगे तब आपको समझ में आएगा। ठीक ना, आठवां क्या दिया गया है, आठवां दिया गया है, निम्नलिखित समुच्चय युग्मों में से कौन से युग्म असंयुक्त है। ठीक है ना, क्या है, असंयुक्त है। पहला दिया गया 1 2 3 4 तथा यक्स एक प्राकृत संख्या है, और 4 लेस देन इक्वल यक्स लेस देन इक्वल 6। ठीक है, मतलब ये 4 से लेके 6, यानी कि 4 5 6, इसमें 3 नंबर दिए गए, कौन से हैं, 4 5 6 दिया गया। ठीक है, क्या दिया गया है, 4 5 6 दिया गया। इसमें हमें ये चूज करना है कि कौन से ये असंयुक्त। ठीक है, और दूसरा दिया गया है अंग्रेजी वर्णमाला का स्वर है AEIOU दिया गया, तथा CDEF दिया गया। ठीक है, और तीसरा दिया गया है एक सम पूर्णांक है और एक विषम पूर्णांक है। तो यही हमारा असंयुक्त है, संयुक्त नहीं, एक क्योंकि सम भी है और विषम भी है, सम भी है और विषम भी है। तो ये तीसरा वाला जो होगा, इसका जो तीसरा वाला होगा वो होगा असंयुक्त, ठीक है, क्या है, असंयुक्त। ठीक ना, इसका जो तीसरा वाला होगा वो राइट आंसर होगा, यानी कि असंयुक्त होगा। ठीक है ना, इसको आप सही कर लीजिएगा, यही इसका निशान हो जाएगा। ठीक है, चलिए, नौवां वाला क्या दिया गया है, यदि a बराबर 3 6 9 12 15 18 21, b बराबर 4 8 12 16 20। ठीक है,
एंड सी बराबर 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, डी बराबर 5, 10, 15, 20। तो निम्नलिखित को ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है? निम्नलिखित को ज्ञात करना है। 9वें का जो पहला दिया गया वो ए डिफरेंस बी दिया गया। क्या दिया गया? ए डिफरेंस बी। जो डिफरेंस का मतलब होता है जो ए में है और बी में नहीं है। क्या होता है डिफरेंस का मतलब? जो ए में है और बी में नहीं है। तो ए में क्या है? 3 है, 6 है, ठीक है, 9 है। ए में है और बी में नहीं है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? ए में क्या है? 3 है, 6 है, 9 है, ठीक है, जो कि हमारा बी में नहीं दिया गया है। उसके बाद 12 बी में दिया गया, 12 हमारा ए में भी है, 15 नहीं है इसमें है, 15 हमारा ए में दिया गया लेकिन 15 हमारा बी में नहीं दिया गया है। 18 और 16, 21 भी नहीं दिया गया, 18 और 21, ठीक है, 18, 21। डिफरेंस का मतलब ये हो जाता है कि जो संख्या ए में है और वो बी में नहीं है, ठीक है, जो ए में है और बी में वो नहीं है, तो उसी को हम बोलते हैं डिफरेंस। क्या बोलते हैं? डिफरेंस बोलते हैं, ठीक है। तो पहला का 9वें वाला जो पहला उसका आंसर है, ठीक है। दूसरा वाला क्या है? ए डिफरेंस सी, ठीक है, ये भी आप समझ सकते हैं। जो ए में है वो सी में नहीं रहेगा, तो ए में 3 है, ठीक है, सी में 3 नहीं है, ठीक है, एंड ए में हमारा जो है 9 है, ठीक है, जो कि हमारा सी में नहीं है, ठीक है। 10, 12, 15, ठीक है, 15, 18, 21, 15, 18, 21, ये हो जाएगा इसका आंसर। जो ए में है और बी में नहीं है, सिर्फ हम उसी संख्या को लिखेंगे, ठीक है। इसी प्रकार से हमारा ए डी दिया गया है, बी माइनस ए दिया गया है, सी माइनस ए दिया गया, डी माइनस ए दिया गया, बी माइनस सी दिया गया है, डी माइनस बी दिया गया, बी माइनस डी दिया गया, सी माइनस बी, डी माइनस बी, सी माइनस डी, ठीक है, डी माइनस सी। ये सब ऐसे ही दिए गए। इसका मतलब ये है कि अगर हमारे पास मान लीजिए डी माइनस सी दिया गया है, तो ऐसी संख्या है जो डी में है और सी में नहीं है, तो जो डी में है उसी को सिर्फ लिखेंगे और सी में नहीं है तो अगर सी में भी है और डी में भी है हम उसको नहीं लिखेंगे। जो सिर्फ डी में है और सी में नहीं है तो हम सिर्फ डी वाले को लिखेंगे, ठीक है। ऐसे हम इसको समझते हैं। समझ में आई बात कि नहीं समझ में आई है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, समझ में आ गई है तो ठीक है। इसी प्रकार से हम सभी क्वेश्चन को हल कर देंगे, ठीक ना, करते रहिएगा। 10वां क्वेश्चन बोल रहा है यदि x a b c d और y f b d g तो निम्नलिखित को ज्ञात कीजिए। ठीक है, क्या है x? 10वां का x जो दिया गया है वो दिया गया है a b c d, ठीक है, एंड y क्या दिया गया है? f b d g, ठीक ना। तो हमें क्या ज्ञात करना है? फर्स्ट में x माइनस वाई यानी कि डिफरेंस इसका निकालना। तो इसका डिफरेंस क्या हो जाएगा? जो x में है वो y में नहीं है, तो x में क्या है? a है, तो a लिखेंगे हम, y में नहीं है। b इसमें भी है, b इसमें भी है, b को नहीं लिखेंगे। c इसमें है, c इसमें नहीं है, तो c को लिखेंगे। d इसमें, d इसमें, बस यही हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। a और c हो जाएगा। क्या हो जाएगा? a और c हो जाएगा, ठीक है ना। दिक्कत कोई? दूसरा क्या है? y माइनस एक्स, मतलब जो y में है वो x में नहीं है, तो y में क्या है? f है, f इसमें है, f इसमें नहीं है, x में। b इसमें, b इसमें भी है, d इसमें है, d इसमें भी है, g नहीं है तो g हो जाएगा, ठीक ना। बस इज द राइट आंसर। जो नहीं रहेगा उसी को हम लिखेंगे, ठीक है, ठीक ना। चलिए, उसके बाद एक तीसरा दिया गया है। क्या दिया गया है? x इंटरसेक्शन y, मतलब इसका क्या हो जाएगा? जो दोनों में कॉमन है, a इसमें है, a इसमें नहीं है, इसको नहीं लिखेंगे। b इसमें, b इसमें भी है, ठीक है, d इसमें, d इसमें भी, तो ये हो जाएगा b और d इज द राइट आंसर। इंटरसेक्शन आप समझते हैं ना, जो कॉमन मिल जाएगा, बस यही हमारा हो जाएगा आंसर। अगर अभी भी आपको नहीं समझ में आ रहा है ये प्रश्नावली, तो आप जाके हमारा इससे पहले वाला यानी वेन डायग्राम वाला लेक्चर आप देख सकते हैं, ठीक है, तो आपको समझ में आ जाएगा। 10वां खत्म हो गया, ठीक ना। जो 10वां वाला है हमारा वो खत्म हो गया। चलिए, 11वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है? यदि r वास्तविक संख्याओं और q परिमेय संख्याओं के समुच्चय हैं तो r डिफरेंस q क्या होगा? क्या है? r डिफरेंस q
क्यूब क्या होगा, ये हमसे पूछ रहा है, ये क्या होगा। ठीक है, आप बताइए रियल नंबर क्या होता है, ठीक है, और हमारा क्या होता है रेशनल नंबर क्या होता है, यानी कि परिमेय। ये जब दो मिलेंगे तो जब ये वास्तविक संख्या और परिमेय संख्या जब मिलेंगे तो ये क्या बनाएंगे, अपरिमेय संख्याओं का समुच्चय। क्या होगा, समुच्चय होगा। जब ध्यान दीजिएगा, जब वास्तविक संख्या और परिमेय संख्या का डिफरेंस निकाला जाता है तो हमारा अपरिमेय संख्याओं का समुच्चय बनता है। याद रखिएगा, यही इसका आंसर है, ठीक ना, यही क्या है इसका आंसर है। ठीक है, अब आइए क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोला है, बताइए कि निम्नलिखित कथनों में से प्रत्येक सत्य है या असत्य है। ठीक है, हमें ये बताना है। फिर क्या बोला है, अपने उत्तर का औचित्य भी बताइए। मतलब पहला दिया गया है 2 3 4 5 तथा 3 6 असंयुक्त समुच्चय है। ये पूछ रहा है कि ये असंयुक्त समुच्चय है, तो हम फटाक से कहेंगे जो यफ है वो हमारा असंयुक्त समुच्चय में आता है। ठीक है, पहला दूसरा यानी कि असंयुक्त समुच्चय। ठीक है, फर्स्ट, ठीक ना, फर्स्ट यानी कि राइट। ठीक है, ये क्लियर हो जाएगा। बाकी आप यहाँ पे समझ भी सकते हैं कि असंयुक्त क्या होता है, संयुक्त क्या होता है। ठीक ना, तो हमारे हिसाब से आपको ये जो प्रश्नावली दी गई है समुच्चय की चौथी वाली, इसमें के जितने भी क्वेश्चन हैं वो सब के सब समझ में आ गए होंगे, बिल्कुल आसान भाषा में। ठीक है, अगर समझ में आ गए हैं तो आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो बस इतना उम्मीद है आपसे। ठीक है, और बाकी चलिए मिलते हैं हम आपसे अपने अगले लेक्चर में एक छोटे से ब्रेक के बाद। तब तक ले जय हिंद, वंदे मातरम।